आइए सब गुरु के बारे में जाने। गुरु कौन होता है? जो हमारे अंदर की बुराइयों को निकाल के बाहर कर दे और अपनी अच्छाइयाँ हमारे अंदर भर दे। वास्तव में वो गुरु सद्गुरु होते हैं। वैसे तो आजकल बहुत सारे गुरु हैं, कोई खुद कहे कि हमसे गुरु दीक्षा ले लो, गुरु दीक्षा ले लो, तो उन गुरु में उतनी तप की शक्ति नहीं होती, ये समझ लेना चाहिए। गुरु स्वयं जब तप तितीक्षा करता है, तपस्या की शक्ति उसमें होती है, तब वो किसी दूसरे को दीक्षा दे सकता है। और दीक्षा देने का मतलब क्या है? दी इच्छा, अपनी इच्छा अपने गुरु को सौंप के उनकी इच्छाओं पे चलना वास्तव में गुरु दीक्षा होती है। और दक्षिणा के रूप में हमें क्या देना है? अपनी बुराई अपने गुरु को दे देना है और उनकी अच्छाइयाँ अपने अंदर धारण करना है। वास्तव में गुरु दीक्षा ये होती है। उनकी अच्छाइयाँ यदि हम धारण करेंगे, सन्मार्ग पे चलेंगे, तो हम सुख को प्राप्त करेंगे और श्रेष्ठ मनुष्य बनेंगे, महान बनेंगे। और इस दीक्षा लेने में परम पूज्य गुरुदेव हमें क्या सिखाते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हमारे अंदर आए, उसके लिए कुछ हमें देना पड़ता है। 5 चीज़ों का वादा करवाते हैं। एक तो 3 माला गायत्री महामंत्र का जप करना है ताकि हमारे अंदर सद्बुद्धि आए और हम सत्कर्म से जुड़ें। और स्वाध्याय करना है ताकि हमें ज्ञान आए, सत साहित्य का स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकों का साहित्य का स्वाध्याय, जिसमें हमें प्रत्यक्ष ज्ञान मिले। अच्छी पुस्तकें जीवंत प्रतिमाएं होती हैं जिनसे हमें पढ़कर प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है और ज्ञान का प्रकाश हमारे अंदर आता है। वास्तविक ज्ञान हमें सत्साहित्य से मिलता है। पुराने साहित्य वाङ्मय हमारा इतना बड़ा है, उसमें बहुत सारी अलंकारिक भाषाएं हैं जो हम समझ नहीं पाते हैं। इसलिए प्रवचन के माध्यम से हम उन हमारे आर्थ साहित्य को समझ पाते हैं। परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत ही साधारण रूप से इतना सरल साहित्य का निर्माण किया है इन छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से, जिनको पढ़ के हम स्वयं अपने अंदर विवेक जागृत कर अच्छाइयाँ समझ सकते हैं और बुराइयों को छोड़ सकते हैं। तो दूसरी बात है स्वाध्याय करना। तीसरी बात जो हमें करनी है वो सतत हमें समाज के कल्याण के कार्य में निरत रहना। 1 घंटे हमें समय दान देना है, अच्छे कार्यों में निरत रहना। और साथ में समय दान के साथ में अपनी गाढ़ी कमाई का एक अंश नियमित रूप से अच्छे कार्यों में लगाना, ये अंशदान कहलाता है। जब हम बोते हैं तो काटते हैं, जब बोएंगे तो काटेंगे। जैसे आपने यहाँ दान दिया, जो दान हमारे यदि सार्थक हुआ, किसी अच्छे काम में लग गया, तो वो दान हजारों गुणित होकर हमें भविष्य में मिलता है। इसलिए हम अच्छे कार्यों में हमेशा अपना समय दान अंश। आज आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, आनंद आपने भागवत कथा का लिया, उसके बाद में गायत्री परिवार द्वारा ये दीप यज्ञ किया जा रहा है। परम पूज्य गुरुदेव की ये बड़ी महानता है कि उन्होंने नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया। परम बंदनी माता जी ने कहा कि नारियां देश की जाग जाएं अगर युग, तो उन्होंने कहा कि यदि सत्साहित्य पढ़ेंगे आप, तो आप स्वयं ही ऊपर उठ सकते हैं। हम अबला नहीं रह जाएंगे, फिर सबला कुछ करने वाले। आज आप देख रहे हैं नारियां पढ़ लिख के कितनी आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। तो आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्र में क्यों नहीं, इस क्षेत्र में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे आज सभी बहनें हमारी हवाई जहाज भी चलाने लगी हैं, बड़े बड़े पदों पे, राष्ट्रपति पद पे इस समय हमारी भारत की महिला प्रतिष्ठित है। और भी बहुत सारी कंपनियों में बड़े बड़े स्त्रियां सुशोभित हैं, सेना में जा रही हैं। हर क्षेत्र में नारी आगे कदम बढ़ा रही है, तो फिर इस क्षेत्र में क्यों नहीं। और हमें इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए कोई रोकता नहीं है। हमारे अपने स्वयं के बंधन हमें रोकते हैं, हमारे अपने स्वयं का अज्ञान हमें रोकता है। इसलिए हमें यदि आगे बढ़ना है तो हमारे अज्ञान को दूर करना पड़ेगा। वो स्वाध्याय के माध्यम से हो सकता है। और एक आध्यात्मिक शक्ति जहाँ से जागृत होती है वो गायत्री महामंत्र है। कोई भी व्यासपीठ से कहे कि गायत्री मंत्र नारियों को जपना नहीं चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। गायत्री सबको जपना चाहिए। गायत्री स्वयं नारी है भाई। हम स्त्रीलिंग को ही तो बोलते हैं ना, गायत्री, सावित्री, दुर्गा। हर शक्ति को जब भारत में पूजा जाता है तो नारियां अपने आप में क्यों नहीं गायत्री को पूज सकती। गायत्री महामंत्र जो है आध्यात्मिक शक्ति जागृत करता है।
हमारे अंदर जो है वो शक्ति देता है कि हम आगे बढ़े, अज्ञान जो है हमारा दूर होता है और सद्बुद्धि आती है। इसलिए सारी नारियों का जागरण इसी से संभव है, गायत्री शक्ति से। सुबह सुबह स्नान कर की शुरुआत में 24 जप कर सकते हैं, फिर 1 माला करें, 2 माला और 3 माला। साधारण गृहस्थ के लिए, एक लोक कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए और विश्व कल्याण के लिए 3 मालाएं हमें हमेशा जपनी चाहिए। और इससे हमें आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी, विवेक हमारा जागृत होगा। आइए चलें मातृशक्ति का नमन करते हुए। स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, स्वयं नारायण नर्तन हमारे बीच पधारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है, स्वयं भगवान हमारे गुरु परम सौभाग्य हमारा है। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय।